गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन ये कैटनरी पढ़ रहे थे, स्टैटिक्स के कैटनरी को पढ़ रहे थे हम लोग, और हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीख भी चुके थे और फिर हम लोग एक इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकाले भी थे। वो इक्वेशन नंबर 3 था और आज हम लोग फिर इसके आगे बढ़ेंगे और बताए थे कि वो एक क्वेश्चन जो ये है एक क्वेश्चन ये आता ही है। तो कैटनरी के बारे में बताए थे, कैटनरी के बारे में बताए थे कि ये चीज ये डायरेक्ट्रिक्स होता था, ये स्पैन होता था, ये सैग होता था और ये कैटनरी होता था और इसके बाद ये एक्सिस ऑफ कैटनरी होता था। ये पॉइंट वर्टेक्स सी कहलाता था। ये पॉइंट को ऐसे लिखते थे x इज इक्वल टू ये x एक्सिस जिसको ये कहते हैं, ये x से डिनोट करते थे। यदि पीछे नहीं किए होंगे देख लीजिएगा। ये x 0 होता था, ये y होता था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक को y मान के चलिएगा BC के जगह पर, ये छोटा से। ये सेक था, ये स्पैन था, ये b होता था, ठीक है। और ये सारा चीज समझे थे। ये एक स्ट्रिंग होता था और ये जो स्ट्रिंग होता था वो फ्लेक्सिबल होता था। बातों को समझ रहे होंगे। फ्लेक्सिबल एंड इनएक्सटेंसिबल, यानी कि एक्सटेंड नहीं किया जा सकने वाला, और फ्लेक्सिबल होता था, स्ट्रिक्ट रॉड की तरह वो नहीं होता था। और हम लोग इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को पढ़े थे। हमें खुशी है कि आप लोग भी अच्छे से ढंग से पढ़ रहे हैं और कुछ वक्त बेवक्त पूछते भी हैं और नोट्स भी बना रहे हैं जहाँ तक खबर है। जो नहीं बना रहे हैं वो जरूर बना लीजिए, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो आइए कल लोग अगले पहले तक जहाँ तक थे इस लेक्चर में उसके आगे बढ़ेंगे और फिर एक इक्वेशन निकालेंगे। याद रखिएगा ये रेगुलर पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो जहाँ तक कंप्लीट किए थे वहां से फिर आगे कंटिन्यू होते हैं। आइए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी हैव हमारे पास है f इज इक्वल टू सी टेन साई। फिगर रफली हम देख लेते हैं। ये यही चीज था, यहाँ एंगल साई बना था, यहाँ पर पॉइंट ये p x y था, ये t था, क्लियर है। ये l लिखे थे और इसके बाद यहाँ जो p है यहाँ c था। यहाँ टेंशन जो इधर काम वर्क करता था वो t cos साई था, इधर t sin साई था। ये भी डिस्कस किए थे, वो cos क्यों था और ये sin क्यों था। बात को समझ रहे होंगे। तो आइए ये था। दिस इंप्लाइज दैट f इज इक्वल टू c। अब देखिए ये tan साई को dy बाई dx लिख सकते हैं। ये हम पहले भी बता चुके थे, यहाँ लिखेंगे as at point p या कोऑर्डिनेट pxy tan psi इज इक्वल टू dy बाय dx। क्लियर समझ गए होंगे। बढ़िया है। इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, इसको भी x के रिस्पेक्ट में देखिए यहाँ डिफरेंशिएट कर दिए, दोबारा डिफरेंशिएट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं वो चीजों को समझिएगा। बगल में पहले लिखते हैं, इसके बाद ds इज इक्वल टू dx प्लस dy। जिस तरह वेक्टर में पढ़ते थे उस तरह ही बातों को समझिएगा। ये ऐसा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको डिवाइड कर दीजिए। ये पहले होता था ds इज इक्वल टू dx प्लस dy। जैसे ये यहाँ पॉइंट है, यहाँ ऐसा है, ऐसा है, तो ये भी मान लीजिए कि ये रिजल्टेंट है ds और dx है और dy है। तो इतना सा दूर जो पहुंचेंगे वो इसके बराबर होगा। इस तरह चीजें यूज करते भी हैं। तो इसको dx होल स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, dx के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, dx के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए तो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा जी देख लीजिए। चीजें जो बची हमारी वो यहाँ पे ये बची ds बाय dx इज इक्वल टू, ये दोनों पे स्क्वायर है तो ये इधर रूट हो गया, ये यहाँ 1 बच गया, प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर। बात क्लियर समझ गए होंगे। आइए इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे। अब इस चीजों को लिख सकते हैं, वही चीज लिख रहे हैं।
रूट अंडर 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव दिखा रहा है, ठीक है। चलिए इधर ये लिख लिए होंगे, ये वाला नोट वगैरह लिख लीजिएगा, ये मिटा देते हैं, ठीक है। ये यहाँ कैसे लिखे, बगल में लिखे, एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पुट कर देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये चीजों को आप एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी टी बाई डी एक्स। क्लियर, समझ गए होंगे। अब देखिए जहां डी वाई बाई डी एक्स है वहां टी रख दीजिए, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट रूट अंडर 1 माइनस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी, और डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर के जगह पर डी टी बाई डी एक्स रख दिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। दिस इंप्लाइज दैट, आप देखिए यहाँ क्या करना है हमको, ये डी टी अपॉन ये वाला नीचे कर दे रहे हैं, रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन सी, समझ गए होंगे। देखिए ये वाला चीज इसको यहाँ नीचे ले आए, इसको इधर ले आए, तो ये सी नीचे आ गया, वो ऊपर हो गया। क्लियर है, इतने समझिए। ये पलट गया तो ये भी पलट गया, तो पलट गया, और फिर ये टी नहीं समझे, लिखिए देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, चलिए 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन सी डी टी। क्लियर है। अब ये ले आइए यहाँ पे डी टी को इधर ले आइए, डी टी अपॉन रूट अंडर 1 माइनस या प्लस, यहाँ प्लस याद रखिएगा, प्लस होगा। वहां जो हम लिखे थे अभी डी एस इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई, यहाँ देखिए यहाँ प्लस था, तो इसलिए यहाँ क्या रहा होगा, प्लस रहा होगा। ये क्या हुआ होगा, प्लस हुआ होगा, ये प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन सी। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब देखिए दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई इतना। देखिए 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर, आश्चर्य में नहीं पढ़िएगा, पढ़ाए थे पार्ट 1 के कैलकुलस में ही पढ़ाए थे। साइन हाइपरबोलिक, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स का बोले थे, जब यहाँ माइनस हो तो साइन एक्स, और यदि यहाँ प्लस हो तो साइन हाइपरबोलिक, यानी कि ये रिजल्ट हो गया साइन हाइपरबोलिक टी। क्लियर है, इज इक्वल टू 1 बाय सी ए इंटीग्रल कांस्टेंट C1, समझ में आ गया होगा। इंटीग्रल कांस्टेंट बताए भी थे, 12th में ही पढ़ाए थे। इसमें क्या था, वो ऐसा काम करता था इंटीग्रल कांस्टेंट, याद होगा तब ना बताइएगा, जानिएगा। चलिए यहाँ तक हो गया, ये इतना 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 यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ फिर लिखिए इनिशियली शुरुआत में देखिए एट वर्टेक्स सी, समझिएगा। शुरू में जब ये यहाँ है, वो यहाँ रहता तो क्या होता, x का वैल्यू की बोलिए क्या होता, x इज इक्वल टू 0 होता। बताइए ये एंगल ऐसा है, ये एंगल धीरे धीरे ये वाला टेंजेंट यहाँ है ना पी पॉइंट पर, वो धीरे 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 ऐसा हो जा ऐसा हो जाता, तब ये एंगल जो है, ये एंगल यहाँ है, ये लकड़ी धीरे धीरे, यदि ये टेंजेंट जो आप देख रहे हैं धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा तो ये एंगल घटेगा कि नहीं, और घटते घटते यदि ये वाला चीज ऐसा हो जाए तो ये पैरेलल हो जाएगा ना इसके, और पैरेलल हो जाएगा तो इस लाइन और इस लाइन के बीच कितना एंगल बनेगा, 0। तो वो एंड साई इज इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ लगा दीजिए, बगल में इसका यूज कीजिए, tan साई इक्वल टू tan 0। tan साई को लिख सकते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियली एट पॉइंट C क्या होगा, ये 0 होगा और x 0 होगा। पुट कीजिए यहाँ पर
दिस इंप्लाइज दैट साइन हाइपरबोलिक, अच्छा इस टी के जगह पर एक लाइन और लिख लेते हैं, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टी के जगह देखिएगा dy बटे dx होगा लिखा हुआ, पुट किए थे t इज इक्वल टू dy बटे dx इज इक्वल टू 1 बाय c प्लस c1, dy बटे dx देखिए कितना है 0 है, इज इक्वल टू 1 बाय c हो गया, और ये प्लस कितना हो गया c1 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 0 का वैल्यू कितना होता है, ये यहाँ पे कितना है देखिए dx बटे c कांस्टेंट हो गया, dx का डिफरेंशिएशन x हो गया, क्लियर है। x के जगह पर यहाँ क्या वैल्यू रख देंगे 0, देखिए यहाँ x के जगह पे 0 है, यानी कि साइन हाइपरबोलिक 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये प्लस c1 हो गया, क्या निकल गया c1 इज इक्वल टू 0। अब इस c1 का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, इसको इक्वेशन नंबर अल्फा मान लीजिए, अब यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन अल्फा इंप्लाइज दैट, इंटीग्रेशन में सब पढ़े हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, जिनको दिक्कत हो रहा होगा हम हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। चलिए इक्वेशन आज थोड़ा स्पीड पढ़ा रहे हैं, इक्वेशन अल्फा इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स dy by dx इज इक्वल टू x by c, और ये प्लस c1 का वैल्यू कितना लिखे 0 लिखे। चलिए दिस इंप्लाइज दैट साइन हाइपरबोलिक होगा, साइन हाइपरबोलिक है ना, साइन हाइपरबोलिक dy by dx is equal to x by c. This implies that hyperbolic नहीं, dy by dx is equal to sin hyperbolic x by c. This implies that dy is equal to sin hyperbolic x by c dx. This implies that dy is equal d sin hyperbolic x by c dx. This implies that, समझ गए होंगे, ये y हो गया, ये कितना हो गया भाई साइन हाइपरबोलिक, साइन इंटीग्रेशन में माइनस नहीं होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, लेकिन साइन हाइपरबोलिक का साइन ही रह जाएगा, कॉस रह जाएगा, माइनस नहीं होगा, तो कॉस हाइपरबोलिक x बाय c अपॉन 1 बाय c कांस्टेंट है, और प्लस इधर मिटा देते हैं, प्लस c2। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू c इंटू कॉस, c ऊपर चला गया, कॉस हाइपरबोलिक x बाय c प्लस c2। फिर इनिशियली पार्ट 1 में पढ़ाए थे, सब ध्यान में होगा, जो न्यू स्टूडेंट है चिंता नहीं कीजिएगा, कुछ काम है आसानी से और पढ़ा देंगे, समझा देंगे। इनिशियली एट वर्टेक्स सी पर x का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा, x का वैल्यू क्या है देखिए, x का वैल्यू क्या है 0 है, y का वैल्यू क्या होगा भाई, ये डिस्टेंस y c कहलाता है, ये यहाँ पे c कहलाता है, सॉरी वहाँ मिस्टेक हो गया था, ये डिस्टेंस पूरा c कहलाता है, तो y इज इक्वल टू c, और बाकी का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको बीटा मान लीजिए, इक्वेशन बीटा इंप्लाइज दैट y के जगह पर c रख दीजिए, इज इक्वल टू ये c हो गया, ये cos हाइपरबोलिक x के जगह पर 0 रख दीजिए, 0 बाय c, और प्लस ये c2 रख दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू cos 0 1 होता है वैल्यू, प्लस c2। दिस इंप्लाइज दैट c2 इज इक्वल टू c। अब देखिए ये c2 इक्वल टू c, दिस इंप्लाइज दैट नहीं जी, हाँ सॉरी ठीक है, थोड़ा हड़बड़ है ना,
अब ये पुट कर दीजिए C2 इज इक्वल टू C इन इक्वेशन कहाँ पर, इक्वेशन बीटा में पुट कर दीजिए। तो y बराबर क्या निकल गया, C cos हाइपरबोलिक x बाय C, और वो ये 1 हो गया, ये C होगा, सॉरी ये वैल्यू 1 देगा ना, ये वैल्यू 1 देगा, और ये C हो गया, C माइनस C, ये हो गया 0, और वहां पे वो रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y इज इक्वल टू C cos हाइपरबोलिक x बाय C। तो ये हो गया y इज इक्वल टू C cos हाइपरबोलिक x बाय C, ये हो गया। इसी के बारे में लिखेंगे। अब देखिए ये चीज जो आपका निकला यही चीज कहलाएगा, दिस इज नोन एज, बड़ी हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होगा तो कल खींच लेंगे। दिस इज नॉन एज कॉमन कैटनरी। समझ में आ गया होगा बात, कुछ नहीं है। तीसरा जो दिया हुआ था उसमें आपको थोड़ा सा ट्रिक लगा करके आपको डीएस यूज कर लेना है, और डीएस यूज करने के बाद एक रूट वाला चीज आएगा, फिर हाइपरबोलिक में आएगा, इंटीग्रेट कर दीजिएगा, फिर सी मिलेगा। इनिशियली बात समझा दिए, इनिशियली यहाँ y के जगह पे स्मॉल सी दीजिएगा, इतना सा दूरी को स्मॉल सी कहते हैं। ये x एक्सिस 0 होगा क्योंकि ये x एक्सिस है, यहाँ ये 0 तो यहाँ 0 हो गया। ये y एक्सिस आपको कहलाता है एक्सिस ऑफ कैटेनरी, और ये इनिशियली पुट कर दीजिएगा। साइज 0 होगा वो भी समझा दिए, और ये साइज 0 हो गया तो 10 दोनों तरफ लगा देंगे तो 0 हो गया, dy बाई dx कर देंगे तो ये भी 0 हो गया, वैल्यू पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। और फिर उसी तरह यदि कोई प्रॉब्लम होगा जरूर व्हाट्सएप पे हमें बताइएगा। थोड़ा आज काम था, हड़बड़ी में लग रहा है कि नहीं समझा पाए, लेकिन वीडियो जब आप बैक करके थोड़ा थोड़ा देखिएगा ना समझ में आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, और यदि यहाँ तक में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आगे डिटेल कर लेंगे, लेकिन इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।